Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Waleed bin Saad and I am an officer of the 47th Common. Previously and I uploaded a video in which मैंने आप सबको बताया कि मैं एक इनिशिएटिव मैंने लिया है विद बाय द नेम ऑफ CSS and PMS Prep for Dummies. उसमें मैंने एक पेज बनाया है. विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल फॉर्म इट इन अ ग्रुप और यूट्यूब पे भी मैं वीडियोज़ अपनी शेयर कर देता होता हूँ. तो वो इनिशिएटिव मैंने थोड़ा सा उसमें बताया था आपको. दिस वीडियो विल बी रिगार्डिंग कि हमें बार बार क्यों रिकमेंड किया जाता है और द एस्पायरेंट्स ऑफ CSS एंड PMS कि आप डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ें. एक तो बहुत ज़्यादा हम लोग डरे होते हैं कि यार अब न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ जाएगा. एक पहाड़ टूट पड़ता है हर एस्पायरेंट पे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने उस तरह रीडिंग की नहीं होती और अचानक से हमें एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने को कह दिया जाता है. खैर मैं आपको ये बता दूं कि डॉन न्यूज़पेपर इज़ एन एक्सीलेंट न्यूज़पेपर एज विद रिस्पेक्ट टू एन एस्पिरेंट. आपको वो बहुत सारी डिफरेंट एंगल्स से आपको वो बता देता है, जिसकी वजह से आप पेपर में बहुत इजी फील करते हैं. मैं आपको चंद बातें इस के रिगार्डिंग बता देता हूँ कि क्यों डॉन न्यूज़पेपर का इतना ज़्यादा कहा जाता है. देखिए जी, CSS इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस. जो एक CSS और PMS का ऑफिसर है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्योंकि वो ऐसी सीट्स पे बैठे होते हैं जहाँ पे दे नीड टू हैव एनालिटिकल स्किल्स. आपके पास अगर एनालिटिकल स्किल्स नहीं होंगे एंड यू आर अनएबल टू फोरसी एंड यू आर अनएबल टू सी द कॉजेज़ बिहाइंड एन इशू, जो पाकिस्तान के मेजर इश्यूज़ हैं, तो आपसे वो प्रॉब्लम हल नहीं होंगे. आप एक गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं जहाँ पे आपने सर्विस देनी है, तो सर्विस प्रोवाइडर होते हुए यू नीड टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, और उन प्रॉब्लम्स के अगर कॉजेज़ आप रिजॉल्व कर देंगे तो वो मसला हल हो जाएगा. तो उन रूट कॉजेज़ तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है. डॉन एक ऐसा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में जिसका रीडर बहुत सीरियस है. आपके ब्यूरोक्रेट्स उनको पढ़ते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. तो एज़ पर देयर ऑडियंस डॉन की जितनी वर्किंग है वो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग के हिसाब से वो करते हैं. और इनका जो राइटर है, वो जो इनका पूरा एडिटोरियल बोर्ड है, वो बड़ा ख्याल करके अपने ओपिनियन को बनाता है. इसकी लैंग्वेज, इसका जो एक तर्ज़, इसका जो एक वो है वे जिसमें ये डिलीवर करता है, वो बड़ा सीरियस है क्योंकि इसका रीडर बहुत इस तरह का है. फिर बात यह है कि जो एनालिसिस का एक वे है वो आपको डॉन सिखा देता है. अब वो किस तरह सिखाता है? डॉन में अगर आप दरमियान में बिल्कुल मिड पेज पे जाएंगे तो इस साइड पे 3 एडिटोरियल्स होते हैं. दैट इज़ डॉन्स ओन लैंग्वेज. वो डॉन की लैंग्वेज है. वो जो पिछले दिनों उससे पिछले दिन में जो कोई एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, वो उसके ऊपर डिफरेंट एंगल से आपको बता देता है कि ये इशू था. तो उससे आपका एनालिसिस करते हुए बहुत डिफरेंट एंगल्स आपको डॉन दे देता है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स, ये हम सबको पता है. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वो आए तो उन्होंने इसको शुरू किया, क्योंकि वो ख़ुद इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन थे. ख़ुद उनको इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था. तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया. दैट मीन्स कि आर्काइव्स जो हैं डॉन के, दे गो बैक सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान. जब से ये बना है, जब से ये फॉर्म हुआ है, तब से डॉन न्यूज़पेपर चल रहा है. तो इसके पास ये कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि डॉन को पढ़ें. बाकी कुछ और चीज़ें हैं. आप देखें कि आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे एक पूरा एक कंसेंसस है पूरी दुनिया का कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड और इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर बात करना, ह्यूमन राइट्स पे बात करना, ये डोमेन है डॉन की. डॉन जब भी इन तमाम मामला पे बात करेगा तो एक जो इंटरनेशनल जो एक हमारा एक कंसेंसस है पूरी दुनिया का कि इन राइट्स को नहीं वो होना चाहिए, सल्ब होना चाहिए, उसके ऊपर डॉन का बहुत अच्छा एंगल, बहुत अच्छा व्यू होता है. जिस तरह अभी हमने 21वीं तरमीम में देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स में हमने बनाई, फिर हमने उनके ऊपर डेथ मॉरेटोरियम जो था जिसमें डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी उसको हटा दिया गया. इसके ऊपर डॉन ने कहा कि नहीं होना चाहिए. यानी इस तरह के कुछ बातें हैं जो डॉन के अंदर हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी आती हैं. ये हो गई एनालिसिस तक की बात
कि आपका एनालिसिस, आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट एंगल से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव में कैसे देखे जाते हैं एक व्यू को, फिर उस पर सजेशंस देना, वे फॉरवर्ड देना, ये डॉन में बहुत अच्छा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब डेली आप डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ते रहते हैं और इस तरह डॉन के डिफरेंट ओपिनियंस जो आते हैं जब आप वो पढ़ते रहते हैं, तो ये आपकी स्किल्स को बिल्ड कर देता है। जब आप पेपर्स में बैठते हैं तो पेपर में आप वो आपसे मैट्रिक एफएससी की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप क्रैम करके एक चीज़ को लिख दें। जब आप इसको रीड करते रहेंगे तो आपकी डॉन के कुछ ऑथर्स के साथ, डॉन की अपनी लैंग्वेज के साथ दोस्ती हो जाती है। आपको वो चीज़ समझ भी ज़्यादा जल्दी आती है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आप देखिएगा कि आप महीना एक पढ़ के देखें डॉन को, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फील होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको उसकी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीडिंग ऑफ डॉन। ये तो होगी एनालिसिस की बात। सीएसएस में एसए से लेकर बाकी जितने भी पेपर्स हैं उसमें एनालिसिस इज़ द की। वो आपको बाकी एस्पिरेंट से, बाकी जो लोग हैं जिनके साथ आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं, उनसे जुदा कर देगी। तो आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने पहले कहा मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप बेशक न्यूज़पेपर को कुछ दिनों पे डिवाइड कर लें, लेकिन जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही कहता हूँ, क्योंकि हमारे जो असातिज़ा थे उन्होंने भी हमें यही बताया कि डॉन की रीडिंग नहीं छोड़नी। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि एडिटोरियल्स को छोड़ना कुफ्र है एक सीएसएस एस्पिरेंट के लिए। आपने डेली के हिसाब से एडिटोरियल्स नहीं छोड़ने कम से कम। अच्छा तो ये है कि आप बाकी ओपिनियंस भी जो आपको लग रहा है 18th अमेंडमेंट पे या इस तरह किसी इशू पे आया हुआ है, आप उनको भी ज़रूर देख लें। क्योंकि देखें वो एक्सपर्ट्स लिख रहे होते हैं अपनी फील्ड के। 18th अमेंडमेंट पे कोई इकोनॉमिस्ट अगर लिख रहा है तो वो इकोनॉमिक लेवल पे उसको डिस्कस करेगा, वो इकोनॉमी के लिहाज से उसको बयान करेगा, एनएफसी अवार्ड को डिस्कस करेगा। कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो वो उसको अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से डिस्कस करेगा। आपके पास बहुत डिफरेंट एंगल्स से एक टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको और भी बताऊंगा कि डॉन को आपने कैसे रीड करना है। आज की वीडियो सिर्फ इस पे ही है कि एनालिसिस डॉन करा देता है, जिसकी वजह से डॉन रिकमेंड किया जाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून इज़ ऑल्सो गुड, बट डॉन ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। सेकेंडली, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं जो कि इसमें टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो लैंग्वेज जो डिमांड की जाती है, आपने जो जब सीएसएस के पेपर्स में बैठना है तो ये बात आप लोग सारे एक पल्लू से बांध लें। यू डोंट नीड टू बी अ स्कॉलर। आप उनको जर्नलिस्ट रिक्वायर्ड हैं, तभी 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर फील्ड के डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स से डील कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते उसमें। यू डोंट नीड टू बी एन अथॉरिटी। आपको बेसिक्स कम अज़ कम बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप पढ़ते रहते हैं डॉन को, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप के अंदर, काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मटेरियल आपके पास आ जाता है। सेकेंडली, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की बात हो रही थी। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हम सबको पता है एसए और इंग्लिश प्रेसी में 95 to 98% बच्चा फेल हो जाता है। अब देखें इंग्लिश जब हम भी अभी कुछ अर्से बाद जब मैं भी लिखने लगता हूँ तो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश कैसे हमने सेंटेंस को बनाना है, कैसे पैराग्राफ को बनाना है, कैसे अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है ऑन द पेपर, ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है इंसान को। इसको बेहतर करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक रिकमेंड करता होता हूँ एक्सरसाइज। आप में से अगर जिन लोगों को लगता है कि हमारी ग्रामर थोड़ी वीक है, आप ज़रूर इस एक्सरसाइज को करके देखें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने महीना 2 महीने इस एक्सरसाइज को किया तो उन्होंने मुझे फिर पॉजिटिव फीडबैक दिया कि इट हेल्प देम अलॉट। उसमें यह है कि आप डॉन के एडिटोरियल्स को पढ़ें, आप फिर उस पूरे एडिटोरियल्स को ऐसे ही जिस तरह डॉन में आया हुआ है वैसे ही पूरा लिख लें। जब आप लिखते हैं ना तो साथ साथ आपके सबकॉन्शियस में और आपके वैसे राइटिंग स्किल्स के अंदर एक तो वो फ्रेजेस आ जाते हैं जो डॉन के हैं, फिर उस लैंग्वेज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उस कंसिस्टेंट एक्सरसाइज से वो लैंग्वेज आपके अंदर, आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। तो एक्सरसाइज ये वाली जो है ना, ये ग्रामर पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आप ग्रामर ज़रूर पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना पढ़ें, लेकिन डॉन की एडिटोरियल को लिखना, डॉन को थोड़ा ऊंचे अल्फाज में थोड़ा ऊंची आवाज़ में रीड करना, उससे यह है कि आपकी हियरिंग में भी इंग्लिश जा रही होगी, आप वो सुन भी रहे होंगे, आप वो बोल भी रहे होंगे, आप उसको लिख भी रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर परमानेंट मेमोरी। ठीक है,
ये एक एक्सरसाइज है जो मैं कहता होता हूँ। फिर आप उस एडिटोरियल को जब पूरा लिख लें, 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज है, जब आप पूरा उस एडिटोरियल को लिख लें उसके बाद आप उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, और किसी न किसी बंदे को जो आपको बड़ा मुयसर है, कोई इंग्लिश का प्रोफेसर मुयसर है, उनको आप ज़रा बता देंगे सर मैंने ये लिखा है, काइंडली इसको ज़रा मुझे करेक्ट कर दें कि मेरी ये लैंग्वेज ठीक है। आप ये महीने 2 महीने करके देखें, इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस कि आपकी लैंग्वेज में, राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होगा आपको। तो डॉन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 2 मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं CSS एस्पिरेंट के पास जो होने चाहिए, एनालिसिस एंड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, ये आपके अंदर आ जाएंगी। आई एम होपफुल कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।